ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होने के बाद इसके ही पैरेलल लाइन हमारी ये वाली है यहाँ से यहाँ तक। तो इस पैरेलल लाइन को हम लोग यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं जो इसके पैरेलल है। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे लगाया और ये यहाँ पर आ गए। इसके पैरेलल ये लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं। अब हमारा ये फ्रंट व्यू बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या बचा, जब हम लोग यहाँ से वो साइड व्यू क्लियर हो गया, फ्रंट को यहाँ से देख रहे तो ये पोर्शन दिखने के बाद ये पोर्शन कितना दिखेगा, ये बात थी। तो ये कितना दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये 40 mm पूरी हाइट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ ये तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ का दिखेगा और ये वाला पॉइंट इसका लो। तो ये जो पॉइंट है हमारा डाउन होके आया यहाँ पर, डाउन होके आया यहाँ पर, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही हो गया। तो हमें जो यहाँ से दिखेगा, यहाँ से नीचे, नीचे कितना है इस वाले पॉइंट तक, यानी इस वाले, इसके प्रोजेक्शन और इसके प्रोजेक्शन जो सीधे जाएंगे उन्हीं वही प्रोजेक्शन का हमें यहाँ पर छोटा सा डिब्बा दिखाई देगा जो 22 गहरा होगा। तो उसको, इस प्रोजेक्शन को हम लोग खींच लेते हैं सीधे सीधे। अब ये यहाँ पर ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये, यानी ये ऊपर वाला पॉइंट हमारा है ये। तो जो ऊपर वाला ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमने ले लिया और इसके प्रोजेक्शन आगे तक बढ़ा दिए, ये ऊपर वाला हो गया। उसके बाद है ये डाउन वाला पॉइंट, कौन सा हमारा, ये डाउन वाला है। तो इसके प्रोजेक्शन हम लोग आगे बढ़ा देंगे डाउन वाले पॉइंट के। तो ये डाउन वाले पॉइंट के हो गए। तो यहाँ पर हमें इस तरीके की आकृति ये दिखाई देगी। जब फ्रंट से हम लोग इसको देखेंगे तो इतना पोर्शन ये कलर होगा, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की माप नहीं है, क्योंकि ये टेपर में है। गहराई जरूर दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक ये 22 mm गहरा है। अब इसके टॉप के लिए बात कर लेते हैं। किसी भी डायग्राम का हमें अगर टॉप व्यू बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर से देखते हैं, यानी ऊपर से स्प्रे लगाते हैं। तो जब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू में हमें ये पोर्शन दिखाई देगा, उसके बाद ये पोर्शन दिखाई देगा। तो पहले केवल हम लोग इन्हीं दो पोर्शनों पर बात करते हैं, इन्हीं दो पोर्शनों को बनाते हैं। तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से मुड़ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक 25 है, फिर उसके बाद ये 35 है। तो हमारा जो प्रोजेक्शन था यहाँ से यहाँ तक ये 25 था, तो ये भी 25 है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 35 है। तो अभी हमें यहाँ पर 25/60 का एक डिब्बा दिखेगा। तो उस 25/60 के डिब्बे को डार्क कर लेते हैं। स्केल को सेट किया और 1 से 60 तक लाए। फिर दूसरी लाइन पर हमने 1 से 60 तक लाए। सबसे पहले इसी डिब्बे को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, जो हमें दिख रहा है 25/60। तो ये 25/60 का एक डिब्बा हमारा बंद हो गया। उसके बाद हमें एक बॉक्स ये दिखाई देगा। इसकी डायमेंशन क्या है, 25 और लास्ट तक है। तो 25 तो है और लास्ट तक है, तो लास्ट तक इसको कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये पार्ट हो गया और ये पोर्शन हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें बचा क्या है, ये वाला पोर्शन जिस पर ये कलर हमने किया है, ये पोर्शन अभी बचा है। तो इसकी डायमेंशन क्या है, 35, यहाँ भी 35 होगी। लंबाई कितनी है, 100, यानी 35/100 का हमें दिखेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना आए, यहाँ से यहाँ तक 40, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक 40 आएंगे। फिर लास्ट से यहाँ तक कितना है, 25, तो इधर से 25 है, तभी ये बीच में 35 mm का गैप छूटा है। और ये जो 35 mm का गैप है, ये गहरा कितना है, 22 mm। तो हम लोग इस पॉइंट को मान के चलते, ये पॉइंट है, नीचे आए कितना है, 40 mm। तो यहाँ से नीचे आए हम लोग 40 mm।
नाप इस तरीके से चाहे ले लो। ये 40 mm, आखिरी पॉइंट है 100। 100 के बाद बैक कितना है यहाँ पर, ये 25 mm। तो ऊपर हमने ये 25 mm कर दिया, 10, 20 और 5, 25। अब ये अंदर के लिए गहरा है, कितना गहरा है, 25 mm का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया। ये जो नीचे से हमारा 25 पर था, इस पे हमने हल्की लाइन खींच दी, और लास्ट वाले जो ऊपर से हमारा 40 था उस पर हल्की लाइन खींच दी। तो ये दोनों हल्की लाइनें जो खींची हैं, ये जो हिडन लाइन दिख रही है, इसके हमने ऊपर प्रोजेक्शन निकाले हैं। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। इस वाले प्रोजेक्शन को ये काट रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जाहिर सी बात है ये 22 mm गहरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को डार्क कर देते हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक डार्क कर दिया, और ये वाला पॉइंट हमने डार्क कर दिया। ये डार्क होगा हमारा, और ये चूंकि अंदर गहरा है 22 mm, तो ये 22 mm हो गया। क्योंकि 22 mm जो हिडन आया था, इसी हिडन के प्रोजेक्शन ऊपर खींच दिए, या चाहे नाप भी सकते हैं, और इसको डार्क कर दिया। तो हमें ये टॉप से देखने पर एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये इस तरीके की डिज़ाइन मिल जाएगी। ये इस तरीके की डिज़ाइन। अब ये बीच वाली लाइन जो हल्की फुल्की दिख रही है, इसको हटा लेते हैं। तो हमारा ये टॉप व्यू क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें डायमेंशनिंग कर लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। इसकी हाइट के लिए हम लोग ये लाइन दिखाएंगे। ये लाइन हमने खींच दी, ये खींच दी, लाइनें दिख रही होंगी। उसके बाद वर्टिकल लाइन यहाँ पर आएगी एक, तो हमने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींच दी। अब उसके बाद लाइनिंग हमारी क्या बची हैं, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल के लिए सेट स्क्वायर को कोऑर्डिनेट की मिडिल लाइन पर सेट कर लिया। जो हमारी बेस लाइन थी, इस बेस लाइन को ही हम लोग डायमेंशन लाइन बना लेंगे, क्योंकि इसमें प्लेस कम है। तो डायमेंशनिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हमने खींच दी। स्केल को उसी पोजीशन पर सेट रहने दिया। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन खींच दी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल रखा और यहाँ पर रखा, क्योंकि ये डायमेंशन जो दिखानी है आखिर उसकी सीमा कितनी है, तो यहाँ तक रहेगा। यहाँ पर रखा तो निशान लगाया यहाँ तक, इस वाले पॉइंट से लगाया तो यहाँ तक। अब वर्टिकल पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ले लेते हैं। यहाँ पे निशान हो गया, ये निशान यहाँ पर हो गया, और एक निशान ये दिखा देंगे। ये निशान इस हाइट को हमारा शो करेगा। डायमेंशनिंग के लिए हम लोग फटाफट एरो बना लेते हैं। एक डायमेंशन हमारी इसमें छूट रही 22 mm वाली, क्योंकि ये बॉक्स गहरा है 22 mm, तो उसकी डायमेंशन यहाँ पर दिखा देते हैं 22 mm वाले की। ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके एरो बना लेते हैं। 1, 2, 3 बॉक्स हैं, तो 3 डायमेंशनें यहाँ पर आएंगी। चूंकि ये बॉक्स हमारा 60 और एक दूसरा बॉक्स है 60 के बाद यानी 40, तो यहाँ पर 2 बॉक्स बने, इसलिए ये एरो इस तरीके से यहाँ पे लगेगा।
अब इसकी डायमेंशन हम लोग करते हैं फटाफट। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 40 mm, तो यहाँ 40 mm हो गया। बीच में कितना है 35 mm, तो ये 35 mm हो गया। उसके बाद ये कितना है 25 mm, तो ये पोर्शन हमारा 25 mm हो गया। उसके बाद फ्रंट में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 mm, तो ये पूरा 60 mm हो गया। जिसमें यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी है 15 mm, तो ये हाइट हमारी हो गई 15 mm। उसके बाद ये टोटल हाइट कितनी है 32, उस 32 में से ये 15 हटा देते हैं, 17 mm, तो ये शेष वाली हाइट हमारी रह गई 17 mm। ये 17 mm जो दिखा रहे हैं 15 17 यानी 32 mm हो गई यहाँ तक। और 32 के ऊपर यहाँ तक हमारा यहाँ से यहाँ तक 32 mm हो गया। 32 mm के बाद ऊपर से 25 mm डाउन है, तो हम लोग ऊपर से केवल 25 mm डाउन वाली यहाँ डायमेंशन दिखाते हैं। तो ये एरो हटा देते हैं। ये हमारा हो गया 25 mm, ऊपर से 25 और नीचे से 32। जो बीच में ये पोर्शन छूट रहा है ये हमारा कौन सा है टेपर वाला, इधर से जो चढ़ाव है उसका। ये टोटल हाइट हमारी है 40 और 25 65 mm। ये 65 mm हाइट दिखा देते हैं। जिसमें से ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये कितनी है 25 mm दिखा चुके हैं हम लोग। ठीक, हमारा साइड क्लियर हो गया, फ्रंट क्लियर हो गया और बचा टॉप। टॉप की डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 25 mm, तो ये हमने 25 mm दिखा दिया। 25 के बाद कितना है 35 mm, ये हमने 35 mm दिखा दिया। उसके बाद इधर कितना है 60, तो ये हमारा 60 mm हो गया। 60 के बाद कितना है 40, ये हमारा 40 mm, टोटल है हमारा 100। उसके बाद ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा हमारा है 22 का, तो ये 22 mm की डायमेंशन यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं। और ये गड्ढा है कितने का 35 mm, जो कि यहाँ पर हो चुकी है डायमेंशन, तो डायमेंशनिंग हमारी डबल ना हो। उसके बाद जो बीच की गैपिंग अगर निकालना चाहें, टोटल है 35 mm, 35 में से अगर 22 घटा देंगे 13, तो यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग हमारी होगी 13 mm, जो कि हमें दिखानी नहीं है। तो डायाग्राम ये हमारा कंप्लीट हो गया।